राजस्थान के लिए तो पहले ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार है, ये वेट कम नहीं करती, अब बीजेपी की आ गई। बीजेपी की नहीं रही थी क्या? वहाँ पे गुस्सा है और मोदी को दिखाया जाएगा इस बेल्ट एरिया में, किसान एरिया में, कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन मोदी किसानों को पूछा था कि मैं बिल आपके लिए बिल ला रहा हूँ? यूथ के लिए आपने क्या किया है? यूथ के लिए मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, एक जो वादा वो कर रहे हैं इस चुनाव प्रचार में, बीजेपी के नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि हम अग्निवीर योजना लेके आए हैं। मैं इसी बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत लांबी अहीर में बैठा हूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ हैं। छोटा सा गांव का परिचय भी जानेंगे, इन लोगों का परिचय भी जानेंगे, और जो लोकसभा चुनाव का रण सज के तैयार हो गया है। दोनों ही मुख्य जो दल हैं उनके प्रत्याशी अपने नेताओं और समर्थकों के साथ दौड़ धूप इस तपती दोपहरी में करते नजर आते हैं। तो क्या माहौल है, गांव के लोग किस मुद्दे पे वोट डालने वाले हैं, किसके पक्ष में माहौल जाने वाला है, और आखिर 19 तारीख को क्या फैसला ये लोग लेने वाले हैं, जानेंगे। सबसे पहले परिचय छोटा सा, क्या नाम है आपका? अशोक नेहरा। आपका जी? रामचंद्र कहते हैं। कितोक बड़ो गाँव है? ये लगभग 2000 के करीब वोट हैं। अच्छा, पूरी पंचायत में और भी राजस्व गांव भी आते पंचायत हैं? में साइड है, इधर राजपूतों का गांव है। अच्छा, छोटी डाणी। कौन कौन से समाज के लोग हैं ज़्यादा? यादव हैं, कुछ राजपूत हैं, ज़्यादा यादव हैं। यादव बाहुल्य ऐसी भी पंचायत हैं। हो गई, ऐसे के लोग भी हैं। अच्छा, तो क्या क्या माहौल है भाई? चुनाव नज़दीक आ गया, सीधे से आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। अच्छा, जसवीर सिंह जी। तो चुनाव नज़दीक आ गया और मतदान भी आपको करना है। क्या लगता है किसकी तरफ गांव का रुख रहेगा, और पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सुन रहे हमारे हैं? क्षेत्र से तो साहब विजेंद्र अरोड़ा बुरी तरह से जीत रहा है। सूरजगढ़ विधानसभा से कम 50,000 वोटों की लीड आ रही है। अच्छा, बुरी तरीके से जीत रहा है या अच्छे तरीके से जीत रहा है? बिल्कुल, सब अपने शब्द हैं ये तो। हाँ, बिल्कुल वो करेंगे। 50,000 वोटों से आराम से आसानी से लीड आ रही है। अच्छा, चलो अपन आपकी पंचायत की बात कर लेते हैं। पंचायत में विधानसभा चुनाव जो हुआ अभी, तो उसमें किस तरीके से रहा था आंकलन? कितने वोट पोल हुए थे, किसके पक्ष में गए? हमारी पंचायत से लगभग 1100 या 1200 वोटों की लीड रही यहाँ से कांग्रेस की। 1100 वोटों की लीड। अच्छा, और अभी जो है इस चुनाव में और भी ज्यादा बढ़ रही है लीड। हैं जी, क्या बता रहे हो? लगभग 1000 वोट बीजेपी के थे अच्छा, और 2000 के लगभग थे कांग्रेस के। मतलब 1100 वोट की कांग्रेस को लीड मिली थी। हाँ? और अभी लीड बढ़ रही है लीड, अच्छा, क्योंकि हमारे जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं ये कर्मचारी वर्ग को जैसे दबा के तानाशाही से वोट लेने की जो कह रहे हैं, इसके कारण जो है जनता में काफी रोष है। मतलब स्थानीय जो नेता हैं उनके कारण दिक्कत आ रही है। हाँ, उनके हैं? उनके जो बयान हैं। मैं बताता हूँ। बिल्कुल। ये पार्लियामेंट का चुनाव है। पार्लियामेंट का चुनाव को स्थानीय चुनाव नहीं माना जाता जी। ये नेशनल लेवल का चुनाव है। और नेशनल लेवल पे जो मेन इशू जो है ना, 4-5, उन 4-5 इशूज पर पब्लिक सोचती है। चलो उन मुद्दों पे भी बात करेंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं जिन पे, कौन से मुद्दे हैं जिनको सोच के लोग वोट डालने वाले हैं। सबसे पहले तो एमएसपी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हमारा। तो क्या किसान आंदोलन जो हुआ उसका इफेक्ट इस चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल है। अब नहीं होगा तो कब होगा? अगर किसान आंदोलन में अगर 1 साल 1.5 साल तक किसान इसी इशू पर लड़ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर नहीं होगा तो किस पर, कहाँ पर? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो किसानों की भलाई के लिए 3 कानून लेके आया था। मोदी किसानों को पूछा था क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन मोदी किसानों को पूछा था कि मैं बिल आपके लिए बिल ला रहा हूँ? और किसानों को पूछते कि हमारे लिए हित में है कि नहीं हित में है। मतलब वो जो कानून थे किसानों से बिना राय मशविरे करके अपनी इच्छा से कॉर्पोरेट जगत को बेनिफिट देने के लिए अपनी इच्छा से काम किया था। और आज किसान इसी बात से नाखुश है कि हमारी प्रॉपर्टी छीन कर आप एक आदमी को दे रहे हो। इसलिए हमारा ये लोकल इशू मत मानिएगा, ये नेशनल इशू है। बिल्कुल, ये नेशनल इशू है। आप बिल्कुल हरियाणा के टच में हैं। हरियाणा के किसानों ने आंदोलन में काफ़ी अच्छा सहयोग भी किया था। लीड पंजाब कर रहा था। एक किसानों की चलो बात हो गई, महिलाएं हैं, महिलाओं का क्या पक्ष रहेगा? मैं पहले मुझ पूछो, पहले महिलाओं के पास से बोलता। यूथ के लिए आपने क्या किया है? यूथ के लिए मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, एक जो वादा वो कर रहे हैं इस चुनाव प्रचार में, बीजेपी के नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि हम अग्निवीर योजना लेके आए हैं। मैं इसी बात कर रहा हूँ। आप ये झुंझुनू जिला किस चीज़ का प्रसिद्ध था? बिल्कुल सेना के लिए प्रसिद्ध है, घर घर से सैनिक।
अब आप क्या मानो कि 4 साल के अग्निवीर में वो लड़का आकर जा रहा आएगा वापस आकर यहाँ बेरोजगारी करेगा, वो क्या करेगा? उसका देश का, हमारा देश का ना किसान का फायदा हो गया। एक किसान के परिवार में अगर एक फौजी एडमिट हो जाता है तो 5 परिवार उससे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अब तो उनके लिए तो बंद हो गया रास्ता, तो हमारे लिए तो युवाओं का रोजगार तो बंद कर दिया गया है। मतलब फौजी होना, फौजी बनना और फौजी कहलाना गर्व था, लेकिन अब अग्निवीर कहेंगे उसको। गर्व नहीं, गर्व तो था ही था, हमारे लिए रोजगार भी था वो रोजगार छीन लिया गया। इसलिए हम मोदी को क्या समझे? आपकी पंचायत कॉर्पोरेट जगत को आप जो आदमी कॉर्पोरेट जगत के लिए 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर सकता है, किसान के लिए एक MSP भी नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री जब तो कहता था कि MSP देनी चाहिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यही पार्लियामेंट का शब्द है, मनमोहन जी को लेटर लिखा था इसी आदमी ने, आगे मैं किसानों को MSP देनी चाहिए। 10 साल हो गया MSP के लिए आपने किसान 750 तो किसान मरवा दिए गए। वो इशू किसानों के लिए नहीं है। तो क्या वो सादत गुस्सा है और मोदी को दिखाया जाएगा इस बेल्ट एरिया में, किसान एरिया में, कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हम मीडिया के माध्यम से दोस्तों शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि हरियाणा के कई गांव में बीजेपी के जो नेता हैं उनको प्रचार करने के लिए गांव तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। किसान वर्ग जो है वो उनको रास्ते में रोक रहा है। तो ये क्या विरोध उसी बात का विरोध है? किसानों के लिए जो हमारे सबसे बड़ा काला कानून था ना, उसका विरोध है ये। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। 2014 में एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब और देता हूं। मैं पहले एक सवाल और आपसे ये करने वाला हूं कि मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था और महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या लगता है वो 10 साल निकल गए, खूब वही पेट्रोल की मार अब के मोदी सरकार। उस टाइम में मनमोहन सिंह सरकार थी, पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डॉलर का 125 रुपये डॉलर के लगभग बैरल के लगभग था, लेकिन उसने 70 रुपये से ऊपर डीजल न पेट्रोल और 55 रुपये से ऊपर डीजल नहीं जाने दिया था मनमोहन सिंह ने। आज मार्केट में तो है आपका 70 और 60 रुपया, और आप ले रहे हो हमसे 110 रुपया। ये महंगाई है और क्या है? नहीं, राजस्थान के लिए तो पहले ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार है, ये वेट कम नहीं करती, अब बीजेपी की आ गई। बीजेपी की नहीं रही थी क्या? 5 साल मैं गलो उससे पहले बीजेपी की भी थी, तो उसने वेट क्यों नहीं कम किया? वेट से मतलब नहीं, 28% सबसे ज़्यादा सेंटर का होता है, उससे ऊपर बाद वेट आता है। वेट तो स्टेट के लिए है, सेंटर वाले करो एक्साइज ड्यूटी जो माफ करो ना, पहले 7 रुपये थी, आपने 32 रुपये कर दी। वो महंगाई किसको मरेगी? मतलब वादे किए गए खिलाफी हुई। अरे पेट्रोल की महंगाई देश के लिए सारे सब पर मिलेगी, आपकी सर्विस पर भी मिलेगी, आपके ये वाहन पे भी मिलेगी, गुड्स पे भी मिलेगी, किस पर नहीं है? तो सबसे ज़्यादा महंगाई तो अब मारी जा रही है, किसान मर रहा है। अब 10 साल बीत जाने के बाद अब की बार एक नया नारा आया है। इस बार जीतने तक की तो बात ही नहीं की जा रही, बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रचार ये किया जा रहा है कि हम तो 400 पार जा रहे हैं। ये सिर्फ सफगवा है बीजेपी का नाम करने वाला। 400 तो थोड़ी, 140 ले ले तो गनीमत है। 4 बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, 140 ले ले तो गनीमत है, 140 ले ले तो गनीमत मान के चलना। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और अपने प्रचार में कहती है कि हमने राम मंदिर बना दिया जो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, और कितने सालों से वेट कर रहे थे। मेरे ख्याल से हर गांव में मंदिर है पहले से ही। एक सुनो मत जाओ, तो हर गांव में मंदिर है, राम तो वहाँ भी होगा पहले, और राम तो दशरथ के पैदा हुआ था। दशरथ से पहले तो राम नहीं था, इसका मतलब दशरथ से पहले राम था ही नहीं। मोदी जी का तो एक कैंपेन भी चला है। जवाब दे रहा हूँ ना, दशरथ से पहले राम नहीं था, इसका मतलब तो मोदी राम लाया है। द्वापर में जो राम पैदा हुआ वो तो था ही नहीं, कुछ मोदी राम लाया है। मोदी का राम क्या काम आएगा हमारे? क्या काम आएगा? मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मंदिर का क्या इफेक्ट है? मंदिर हमारे यहाँ, हम अपने आप मंदिर कर लेंगे।